बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 16 नवंबर 2022 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें क्या हुआ रहा, केसी हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन। मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,983 की। तकरीबन 186 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 83.4 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज शुरू में मार्केट में थोड़ी सी जो है वो मंदी नजर आई, फिर इसके बाद मार्केट के अंदर जो है तकरीबन जो है टाइम की बात करें तो 2:18 के बाद एक अच्छी जो है वो बाइंग जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो देखी गई। आज के टॉप वॉल्यूम्स की बात करते हैं। मार्केट परफॉर्मर में यूनिटी, एस्कोल, टीआरजी, एसएचजीसी और जीएसबीएल शामिल है। अगर हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स ओवरऑल जो हमें मिला जुला रुझान ही नजर आ रही है। तकरीबन फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, केमिकल्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बेहतरी, पॉजिटिविटी और बाकी में तकरीबन थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमें नजर आ रही है। वॉल्यूम जो है 83.4 एवरेज वॉल्यूम से ये थोड़ा लो वॉल्यूम है। टॉप बुल्स में बात करें तो एग्रो, टीआरजी, दाऊद अर्क्यूज, सिस्टम, हपको और टॉप ईयर्स में पीपीएल, कॉलगेट, सॉरी ओजीडीसी, एचबीएल, बैंक हबीब, यूनिटी वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है मार्केट मैप की बात करते हैं तो आज के दिन जो प्रोमिनेंट स्टॉक हमें नजर आ रहे हैं जिनको आज हम स्टडी भी करेंगे, जिनमें खास तौर पर जो है वो टीआरजी है, जीएससीएल है, इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, इसके अलावा साजगार इंजीनियरिंग जो है वो शामिल है। और ये काफी आज के दिन प्रोमिनेंट हमें नजर आए आज के दिन। इसके अलावा मार्केट मैप की बात करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन आज के दिन फॉरेन की तरफ से बाइंग देखेगी $0.67 मिलियन की। इसके अलावा अगर आज के दिन हम लोग मार्केट की मैप बात करते हैं तो आज के दिन के एसी इंडेक्स की, जैसे कि आज जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है यहाँ पर। जैसे अगर कल का सेशन आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट को हम डाउन ट्रेड कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब तक ये यहाँ से नीचे ना आए तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज तकरीबन अच्छी कैंडल बनी, छोटी सी डोजी कैंडल है। वॉल्यूम जो है आल्दो पिछले 2 दिन के वॉल्यूम से जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन फिलहाल मार्केट जो है वो यहाँ पर रेस्टिंग पीरियड में जो है लग रहा है कि यहाँ पर ये रेस्ट करेगी। जैसे यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर मार्केट टाइम वाइज जो है थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करना चाह रही है, यहाँ पर इसकी करेक्शन होगी। और जिस इस स्टॉक का हाई ब्रेक होगा तकरीबन 43,120 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह जो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 43,700 से लेकर 43,900 के राउंड अबाउट फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है ये। आज के दिन जो है जिन स्टॉक की हमने बात की उन स्टॉक का हम रिव्यू ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन ने आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन जो है ये स्टॉक आज के दिन 7.50% के साथ अपर कैप पर बंद हुआ। अगर आप मेरा ये सेशन रेगुलरली देख रहे हैं तो आपसे मैंने पहले भी अर्ज किया था जब ये ट्रेड कर रहा था 50-52 के करीब करीब। अगर आप उठा के मेरे पुराने सेशन देख लें कि इसके अंदर काफी जो है वो पोटेंशियल मौजूद है और इसके 100 रुपए तक जाने के वाजिया इम्कान जो है वो नजर आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी इसने जो है वो लाज रखी और तकरीबन उसी लेवल पर आ गया। 100 रुपए के करीब करीब, आज 100 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा था ये स्टॉक। और इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट जो है अब इसकी इसका जो माजी, अगर हम लोग इसके माजी की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है ये स्टॉक काफी यानी कि प्रोमिनेंट रहा माजी में भी और काफी बेहतर परफॉर्म करता रहा ये। जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट लिया था 135 रुपए के करीब करीब ये इसने हाई लगाया था अपना पहला सबसे पहला। फिर 111 नीचे आता रहा, फिर ऊपर भी जाता रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि इसके अंदर काफी पोटेंशियल जो है स्टॉक के अंदर जो है वो मौजूद है ये। अभी फिलहाल जो है जैसे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसने सारी पीछे की तकरीबन अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की। और अब जो इसकी करीब की रेजिस्टेंस होगी तकरीबन ये वाला लेवल होगा 105 रुपए का। जिस टाइम ये 105 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन सबसे पहले बनेगा 127 रुपए। फिर उसके बाद 140, 140 के बाद जो है अगला टारगेट बनेगा 152। और फिर उसके बाद अगला टारगेट होगा 187 और इस तरह चलते चलते ये 211 रुपए तक ये स्टॉक जाता जाएगा ये। तो यहाँ से 111, 112 के बाद से इसका असल सफर जो है वो चल से चल वाला, जैसे कहते हैं ना, बारो बार जो है वो सफर शुरू हो जाएगा कि बिल्कुल डायरेक्ट यानी अपने स्टॉप पर जो है ये पहुंचेगा जो लॉन्ग टर्म का इसका स्टॉप होगा। तो आप में से हर वो मेरे सुनने वाले जिन्होंने खासतौर पर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को नीचे के लेवल पर लिया हुआ है
वो इसको बिल्कुल थामे रखें, होल्ड करके रखें और इसकी राइड को जो है आप इंजॉय करते रहे। साथ साथ जो है स्टॉप लॉस रखते जाए। फिलहाल जो इसका करीब का जो स्टॉप लॉस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो 94 का है। 94 का स्टॉप लॉस रखें। फिर इसके बाद जो जो यहाँ के लेवल क्रॉस करता जाएगा, जब ये 110 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करे तो 106 का स्टॉप लॉस रखे। फिर जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 125 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो तकरीबन 110 रुपए के करीब करीब जो है ये बनेगा। साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी जो है इसकी शेयर करता जाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ इन टच रहिएगा ये। इसके अलावा आज के दिन परफॉर्म किया JSCL ने। JSCL अगर आपने मेरा 2 दिन पहले वाला सेशन देखा हो तो उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि JSCL जिस टाइम ये लेवल क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 15 रुपए और 48 पैसे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, तो फिर उससे जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, जैसे अभी 15 रुपए 44 पैसे है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 16 रुपए 10 पैसे। 16 रुपए 10 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसकी अगला जो टारगेट होगा 18.5 रुपए जो है वो बनेगा। जिस तरह के इसके अच्छे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए हैं काफी टाइम के बाद, तकरीबन 14 अप्रैल के बाद से, तो ये वॉल्यूम इस स्टॉक को काफी चांसेस है कि यहाँ तक लेके जाएंगे, इस लेवल से ऊपर ऊपर। तो इसका जो टारगेट लग रहा है वो तकरीबन फिलहाल 18.5 रुपए ही नजर आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक था हमारा TRG पर भी मैंने परसों रिव्यू दिया था। सेम स्ट्रेटेजी है, फिलहाल ये अपना डबल टॉप बनाने की तरफ जा रहा है। अगर तो ये अपना डबल टॉप ब्रेक कर देता है और 152 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है ये, तो फिर आप देखेंगे कि TRG का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 180 के राउंड अबाउट जो है वो इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर इस दौरान ये यहाँ पर डबल टॉप बनाकर फिर ये नीचे आ जाता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर काफी इसके अंदर भी मंदी देखी जा सकती है। तो TRG को काफी यानी कि एहतियात के साथ लिया जा सकता है। साथ साथ आपने इसका स्टॉप लॉस अपने जहन में रखना है। जो रिसेंट जो लो लगाया हुआ है इसने तकरीबन 137 रुपीज का, इस स्टॉप लॉस के साथ TRG को लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है तकरीबन इस लेवल के करीब करीब आप इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तकरीबन हमारी बनेगी 155 रुपीज के राउंड अबाउट। जो उम्मीद है कि कल ही क्या पता इस लेवल को ये टच कर ही जाए, और ऑलमोस्ट जो डबल टॉप इसका बना हुआ था 153.69 के करीब करीब, यहाँ पर भी कल इसके जाने के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक जो आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया, SSGC तकरीबन 5.32% के साथ। ये स्टॉक भी तकरीबन अपने डबल टॉप के करीब पहुंच गया, और अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 12 रुपए से ऊपर ऊपर की, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 13.5 रुपए। 13.5 रुपए के बाद इसका अगला लेवल 15.5 रुपए हो सकता है। अगर आप SSGC सुई सदरन गैस को लेना चाहते हैं तो तकरीबन इस लेवल का जो स्टॉप लॉस है 10 यानी 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको जो है वो लिया जा सकता है ये। आज के दिन का जो हमारा लास्ट स्टॉक है दैट इज साजगार इंजीनियरिंग। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं साजगार इंजीनियरिंग की, आज के दिन जो है ये अपर कैप पर क्लोज हुआ। इसकी फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है, इसने भी अभी रिसेंटली अपने जो है ये बॉटम बनाया था यहाँ पर, और 51 रुपए का बॉटम बनाकर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने ऊपर की तरफ जो है जारी और सारी है। और यहाँ पर भी तकरीबन इसने मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन जो है वो बनाई हुई थी, और अभी तक उस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का लो इसने काटा नहीं है ये। तो मसलसल ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। फिलहाल इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है वो इसी का लो ही बनेगा 51 रुपीज के राउंड अबाउट। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, और फिलहाल जो इसका जो अगली रेजिस्टेंस है या जो अगला टारगेट हो सकता है दैट इज ऑलमोस्ट 68.73 के राउंड। 69 रुपीज आप अपने ध्यान में रख लें। 69 रुपीज के करीब करीब इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और अगर ये लेवल 69 रुपीज की ये ब्रेक कर देता है और 70 से ऊपर ऊपर की इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो तकरीबन 90 प्लस जो है वो इसका टारगेट हो सकता है ये। तो ये आज के मोटे मोटे स्टॉक जिन्होंने आज के दिन परफॉर्म किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजिम नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।